हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सिलेबस नया क्या है, फॉर्म कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, और ये जो डिटेल है ये सभी के लिए, आप किसी भी वर्ग से हो, आप साइंस वर्ग से हो, आर्ट वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से हो या एग्रीकल्चर वर्ग से हो, साथ ही साथ आपको पूरी तैयारी कैसे करनी है ये भी यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और पेपर पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम डेट आपकी क्या है, यानी परीक्षा कब होगी, तैयारी अगर अभी से आप शुरू करते हैं तो आपको परीक्षा कब देनी होगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2023 में न्यू सिलेबस क्या है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, जो पेपर होगा, पेपर के पैटर्न के अनुसार आपका जो नया सिलेबस है, यानी जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से होता है, निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पेपर सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पेपर का समय क्या होता है, कितना समय मिलता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस पूरी एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। आपको बीएड के लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, और ऑनलाइन आवेदन आपके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं ये भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो पहले आप ये जान लीजिए कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी के लिए यहाँ पर क्लासें आपकी चल रही हैं। फ्री में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, पीडीएफ से लेकर के सारे वीडियोस। दोस्तों, नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और बगल में दिए गए घंटी को दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस और जो लाइव क्लासें होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर पहले बात ये करेंगे कि जो प्रवेश परीक्षा का प्रारूप होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी प्रवेश परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं और कितने पेपर होते हैं। दोस्तों, प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र है इसमें सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, और इसमें दूसरा जो खंड है उसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी मतलब लैंग्वेज भाषा आपको मिलती है, हिंदी और इंग्लिश। आप इन दोनों में से किसी एक भाषा को चूज करके 50 प्रश्न कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो 50 प्रश्न 100 नंबर के हो गए, 50 प्रश्न 100 नंबर, इधर ये आपका कुल अंक बन जाता है पहले पेपर का 200। समय आपको 3 घंटा मिलता है। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न पत्र आपको जो मिलता है, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो खंड होता है, खंड आ, इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मिलते हैं, यानी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन कितने मिलते हैं, 50, 100 नंबर के हो गए। इसके बाद में जिस विषय से आप हैं, कला से हैं, विज्ञान से हैं, वाणिज्य से हैं या फिर कृषि से हैं, यानी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, 50 प्रश्न आपको आपके स्ट्रीम के मिलते हैं। बाकी सभी का सेम रहता है रीजनिंग तक, यानी 150 क्वेश्चन आप सभी के सेम रहते हैं, किसी भी वर्ग से हो आप। 50 क्वेश्चन आपके जो रहते हैं वो आपके स्ट्रीम के होते हैं। ठीक है, यानी आपको गवर्नमेंट सीट पाने के लिए कितने नंबर टारगेट करने होंगे, गवर्नमेंट सीट पाने के लिए, यानी आप अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो तैयारी अच्छे से करने का मतलब ये है कि आप सामान्य ज्ञान अच्छे से पढ़िए, हिंदी, अगर आपकी भाषा हिंदी है तो हिंदी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और रीजनिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यानी यहाँ पर आप 150 क्वेश्चन टारगेट करेंगे तो 150 क्वेश्चन में से हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन टारगेट किया, और 150 क्वेश्चन में से आप 150 क्वेश्चन टारगेट किया आपने, 150 क्वेश्चन में से आप 120 क्वेश्चन सही कर लिए। 120 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 120 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिया, प्लस आपका जो सब्जेक्ट था जिसमें 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के पूछे जाने थे, उसमें अगर आपने 20 क्वेश्चन भी सही कर लिए, 20 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 20 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर लिया, 20 से 25 क्वेश्चन, तो आपके यहाँ पर 240 क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने, 240 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 120 + 20 कितना हो गया, 240, गलत लिख दिया था मैंने। तो 240 क्वेश्चन, 140, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 140 आपके क्वेश्चन बन गए, और 140 क्वेश्चन यानी 2 से गुणा आप कर देंगे तो कितना हो गया, 14 दूनी 28, इतने नंबर आपके, इतने मार्क्स बनेंगे जाकर के 280। यानी आप अगर 250 प्लस टारगेट करके चल रहे हैं और 250 के ऊपर आप जाते हैं, तो जितना ऊपर आप जाएंगे उतनी ज़्यादा
आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी सरकारी सीट मिलने की, यानी सरकारी कॉलेज मिलने की, क्योंकि नंबर अच्छे होंगे, रैंक अच्छी मिलेगी, तो रैंक अच्छी मिलेगी तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग ले पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही तो लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ पूछना हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रहती है। ठीक है, 1/3। अब इसके बाद आ जाइए सिलेबस में। तो सिलेबस में देखिए सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान में तो भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, और विविध एवं विविध तत्व और आंकड़े। ठीक है, ये आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। प्लस करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्लस कंप्यूटर भी, आपका कंप्यूटर भी यहाँ पर पूछा जाता है। इसके बाद बात करेंगे हिंदी में। तो हिंदी में यही चैप्टर आपके इंग्लिश में भी रहते हैं, भाषा तथा व्याकरण। भाषा तथा व्याकरण हो गया, वर्ण, ध्वनि विचार, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया, विशेषण हो गया। ठीक है, सारे चैप्टर ध्यान से सुनते जाइएगा या लिख लीजिएगा कहीं पे। संधि हो गया, लिंग हो गया, वचन, कारक, समास, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए विपरीतार्थक शब्द, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और यहाँ पर देखिए भिन्नार्थक शब्द हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ठीक है, वाक्य रचना हो गया, शब्दों में समानताएं, अशुद्धि, शब्दों में अशुद्धियाँ, वाक्यों में शुद्धियाँ। इसके बाद आ जाइए रस, छंद, अलंकार हो गया, हिंदी साहित्य रचना, रचनाकार। ठीक है, और एक गद्यांश आता है। इसके बाद आ जाएंगे द्वितीय प्रश्न पत्र में। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, उधर सिलेबस बता दिया मैंने। अब द्वितीय प्रश्न पत्र में आएंगे तो तार्किक अभियोगिता यानी रीजनिंग में पहला चैप्टर है वर्गीकरण परीक्षण का, दूसरा है वर्णमाला परीक्षण, तीसरा है सादृश्यता परीक्षण, चौथा है आपका श्रृंखला परीक्षण, पांचवा है आपका संकेत भाषा परीक्षण। उसके बाद लुप्त पदों को भरना, वेन आरेख। ये सारा जितना आपको मटेरियल दिख रहा है यहाँ पर, मतलब जो जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं, इन सभी चैप्टर वाइज क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो होम पेज में आपको जाना है, होम पेज में जाकर के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, सारी क्लासें अपलोडेड हैं और बाकी रेगुलर क्लासें आपकी 11 बजे मॉर्निंग में चल रही हैं। अच्छा, इसके बाद में देखें गणितीय संक्रियाएँ और बैठने की व्यवस्था, दिशा परीक्षण। ठीक है, रक्त संबंधित प्रश्न, समय परीक्षण, आयु पर आधारित प्रश्न, शब्दों का तार्किक क्रम, पहेली, न्याय निगमन, पाशा, घन और वर्गीकरण परीक्षण। इसके बाद में साइंस वर्ग की बात करेंगे तो साइंस वर्ग में देखिए गणित के प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे आपके, बीजगणित, आव्यूह, सारणिक, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बाद में आ जाइए तो यहाँ पर है सरल रेखा यानी समकोणीय, निर्देशांक वाले, कलन हो गया, शांको परिच्छेद और सदिश, बीजगणित, स्थित यानी स्थित विज्ञान हो गया, गति विज्ञान हो गया। ठीक है, त्रिविमीय यानी 3D कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यहाँ पे, क्षेत्रमिति हो गया, सांख्यिकी हो गया, विधि हो गया, विविध विविध प्रश्न है ना। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे भौतिक विज्ञान में तो यांत्रिकी हो गया, ये चैप्टर नेम है, ऊष्मा चैप्टर नेम, प्रकाश हो गया, दोलन, तरंगे, वैद्युति और आपका चुंबकत्व हो गया, विसर्जन नली एवं आधुनिक भौतिकी। इसके बाद में आ जाएंगे रसायन विज्ञान में तो सामान्य रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक, मतलब जो आपका 12th वाला सिलेबस है, लेकिन पेपर आपका जो है ना 12th स्टैंडर्ड से ऊपर बनता है, लेकिन सिलेबस सारा वही रहता है आपका। ठीक है, जीव विज्ञान में आ जाएंगे तो परिचय हो गया, जीवन की उत्पत्ति हो गई, कोशिका हो गया, आवृत्त बीजियों की आकारिकी एवं जो उनकी जीवन चक्र है वो, पोषण हो गया, जंतु शरीर, क्रिया विज्ञान, मानव रोग, खाद्य उत्पादन और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये मैंने इसलिए सिलेबस बताया हुआ है साइंस वालों का कि इसी के अकॉर्डिंग ही आप जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं तो आपको आर्ट में क्या ना पूरा कवर करना होगा। जो आपका जीके का सिलेबस है वही आर्ट में रहता है। ठीक है, बाकी बात करेंगे कॉमर्स वालों के लिए तो जो आपका 12th लेवल का है, जो आपके नोट्स बने हुए रखे हैं उसी से ही आप कवर करिएगा। और जो एग्रीकल्चर वाले, क्योंकि मैंने नोट्स इसलिए बोला कि आपके नोट्स बने हुए रखे होंगे, आपने 12th में कवर किया होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो अपना लिखा हुआ जब आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और बाकी मैं यहाँ पर करवा दूँगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा इस बार जो है बीयू करवाएगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। फॉर्म कब से आ जाएंगे तो आपके देखिए 10 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और परीक्षा आपकी अप्रैल में होगी। तो परीक्षा की जो डेट है, जो परीक्षा की डेट है वो अभी
ये बोली जा रही है कि 20 से 25 के बीच में आपकी परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। हालांकि परीक्षा के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो तैयारी आप लोग करते रहिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, और आपकी क्लासें चल रही हैं, ठीक है। तो तैयारी किस प्रकार करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर कुछ रह गया तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से कमेंट करके, ठीक है। एग्जाम डेट क्या है वो भी मैंने बता दी, पूरी तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दिया, न्यू सिलेबस क्या है वो भी बता दिया, ठीक है। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए।